हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और पाइप एंड सिस्टम के इस सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, जिन दोस्तों का पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न उनको डाउट रहता है, तो आप इस सीरीज को अगर पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से देख करके प्रत्येक जितने भी प्रश्न हैं उसको अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, तो समझिएगा कि इस सीरीज को देखने के बाद आपका कभी भी पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कभी भी डाउट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मैं गारंटी देकर कर रहा हूँ। एक और बात, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो में जितने भी बताए हुए प्रश्न अगर आपको समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। और मैथमेटिक्स को सुधारना चाहते हो, जड़ से मजबूत करना चाहते हो, तो ये एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तल्ली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यानी कि पहले 9 घंटा लेता था, अब कितना लेगा? 10 घंटा। ठीक, यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा? चलें, सबसे पहले तो उनकी इफिशिएंसी निकालते हैं कि आखिर वो जो तली में जो छेद है, लीकेज है, उसका कितना इफिशिएंसी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक के भरने वाला है, प्लस मान लेते हैं ये जो आपका 9 घंटा में भरता है, और दूसरे में तली में छेद है। तो जब तली में छेद है तो ये भी चालू है, और तली के छेद में जो पानी गिर रहा है वो भी चालू है, साथ में तो चालू है ना, यानी कि साथ में ये चालू है। मान लेते हैं कि छेद आपका बी है, ए ले लेते हैं सबसे अच्छा, लीकेज। तो ये आपका माइनस में होगा ना, क्योंकि पानी निकालने का काम करेगा, आउटर टैप का काम करेगा। तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस में जाएगा, क्योंकि ये भरेगा और ये आपका निकालेगा। तो कितना? 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 घंटा ले रहा था, तो 1 घंटा अधिक लेगा, तो कितना? 10 घंटा। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में बनाते थे ना, कि यहाँ पर डे होता था या टाइम होता था, और यहाँ पर टोटल वर्क होता था, उसी तरह से इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अलाउ होगा। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर प्लस माइनस होता है और वहाँ पर नहीं होता था। तो 10 9 90 हो जाएगा टोटल। 9 से भाग देंगे तो 9 10 90, और 10 में भाग देंगे तो 10 9 90। अब थोड़ा ध्यान देना, एक की तो वैल्यू हमें कितना क्षमता प्राप्त हुआ? 10। चलिए, एक का तो हमें 10 प्राप्त हो गया, लेकिन एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे ताकि ये 9 हो जाए? ये 10, यानी कि एल के स्थान पर अगर -1 रखेंगे तब ना 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, क्योंकि +1 तो हम ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि +1 रखिएगा तो 10 1 11 हो जाएगा, 11 आपका है नहीं। तो 9 कब आएगा? जब यहाँ पर -1 रहेगा, तभी आपका 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। हौज का हमें जो लीकेज कर रहा है उसकी क्षमता तो प्राप्त हो गया -1। तो चलिए देखते हैं टोटल कितना पानी है। 90 -1 है ना, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 90 घंटा। 90 घंटा लगा देगा उस पूरे टंकी, भरे हुए टंकी को खाली करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, इसका कहना है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। ठीक है, यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को कितने समय में खाली कर सकता है? सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा समय के लिए पॉज करना और इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 2 को अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास करना। अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा, समझिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि ये अगर आप
यूट्यूब से या ऑनलाइन किसी भी ऐप से पढ़ रहे हो, अगर ये मेरी बातें आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए एक विद्युत पंप है, मान लेते हैं ए है आपका, वो आपका 3 घंटा में भर सकता है, ये बात कर रहा है ना। फिर उसमें लीक भी है, तो लीक जब है तो साथ में भरेगा भी और लीक का पानी निकालेगा भी, तो दोनों साथ में स्टार्ट होगा। ये आपका प्लस में काम करेगा ना, प्लस लीक या माइनस का काम करेगा, तो ये कितना लेगा 4 घंटा। सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं तो 12 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 4 से भाग देंगे तो 3। सेम प्रोसेस वही, ए के स्थान पर कितना है 4, एल के स्थान पर कितना रखे हैं ताकि ये 3 आ जाए, तो 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हम ना 3 आएगा, और कोई तो रीजन है नहीं 3 लाने के लिए, तो -1 है, यानी कि एल की कितना हो जाएगा 12, 1 ना तो -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 12 घंटा लग जाएगा इसको खाली करने में। ठीक है, याद रखना कि -1 से भाग दिए हैं तो ये भी आपका -12 आ जाएगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस में आएगा। अगर ये भरता तो ये प्लस में आता। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का कहना है कि एक नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ये जो सी टाइप है वो आपका आउटर टाइप का काम कर रहा है, माइनस करेगा ना, पानी निकाल रहा है। तो यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तीनों का इफिशिएंसी तो पता करना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एक ये टाइप है जो कि 6 घंटा में भरने वाला है, ये तो प्लस है, भरने वाला है तो प्लस। फिर एक और है जो कि बी टाइप है, ये आपका 8 घंटा में भर सकता है, ये भी आपका प्लस में कर दे रहे हैं। एक और टाइप है जो कि सी है, ये आपका खाली करने वाला है, तो ये आपका 4 घंटा में। टोटल निकाल लेते हैं तो 3 गुने 2 6 आ जाएगा, और 4 भी लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 भी आ जाएगा, और 8 भी लाना है, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। हो गया। अब देखिए 6 से भाग देंगे तो 3 गुने 2 6 बच जाएगा, इसमें 4 8 तो यहाँ पर बच जाएगा 3, 4 है 4, यहाँ पर बच जाएगा 6। अब ये कर रहा है कि इसको एक साथ चालू किया जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनको एक साथ। तो समझिएगा ए कितना है 4 है, बी की क्षमता कितना है 3 है, और सी की क्षमता क्या है -6। ठीक है, तो -6 यहाँ पर कर देंगे तो 4 3 7 7 में 6 घटेगा तो कितना आएगा 1। याद रखना ये +1 आ रहा है, +1 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये केवल पानी भरेगा। ठीक है, जब भी इसको कितने समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पानी भरेगा, भले इसमें से पानी निकल रहा हो लेकिन पानी इसमें भरेगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो वही पूछ रहा है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब तो एक ही आ रहा है ना, तो टोटल है कितना 6 24, टोटल 24 है, यानी कि 24 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा +24, यानी कि +24 घंटा में ये भर जाएगा। कब? इंक्लूडिंग ये क्या बोलते हैं, एक टाइप से पानी निकल रहा है तब भी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये भरने वाले हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। एक टैप ए है जो कि 60 मिनट में भरता है, और एक और टैप बी है जो कि 75 मिनट में भरता है। यही बात ना। अब कह रहा है कि टंकी के तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया। ठीक है, कहाँ पर? तली में, नीचे में।
उसको खाली करने के लिए एक टैप यानी कि एक नल लगाया गया। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ तीनों पाइपों के, यानी कि इसको और किसको, सी को। सी क्या है, ये माइनस वाले हैं, क्योंकि सी कब लगाया गया जब उसमें से पानी निकालने की हमें ज़रूरत है, यानी कि वो आउटर टाइप का काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है। तो कितना लेगा, तो 50 मिनट में भर देगा। ठीक, अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो सबसे पहले तो हमें सी की क्षमता तो निकालना पड़ेगा ना, तभी ना निकाल पाओगे कि सी अकेला कितना में खाली करेगा। चल निकाल लेते हैं। 50 है ना, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 5 × 5 25, 25 × 2 50 हो जाएगा। फिर हमें 60 भी लाना है। तो देखिए 5 × 2 10, 10 दूनी का 20, अब 20 3 60, 60 भी हो जाएगा। अब हमें 75, देखिए 5 × 5 25, 25 से 75 भी हो जाएगा। अब कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, अब केवल हमें क्षमता निकालना है। 60 से उसमें भाग देंगे तो देखिए 5 × 2 10, 10 × 60 बच जाएगा, इसमें 5 75 है। 5 × 5 25, 25 3 75 बच जाएगा, इसमें 4। फिर 50 है ना, तब 5 × 5 25, 25 दूनी 50 बच जाएगा, इसमें 6। अब यहाँ पर दिमाग मत लगाना, यहाँ पर प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर केवल खाली करने वाला नहीं है, यहाँ पर दोनों तरह के पाइप है, भरने वाला भी है या खाली करने वाला भी है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ना तो प्लस लिखेंगे ना ही माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ए का हमें क्षमता प्राप्त हो गया है 5, यही बात। बी का हमें भी क्षमता प्राप्त हो गया है 4। सी के स्थान पर कितना रखें ताकि ये 6 आ जाए। तब 5 या 4 9, क्योंकि ये प्लस में होगा ना। 5 या 4 9, तो 9 में से अगर 3 घटाएंगे तब ना 6 आएगा। तो -3 रखेंगे तब ना 6 आएगा। 9 में से 3 घटेगा तो 6, यानी कि सी की क्षमता कितना आ गया 3। तो यह तो पूछ रहा है कि सी को अकेला अगर खोल दिया जाए तो उसको खाली करने में, पूरे भरे टंकी को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान, सी को निकालना है ना। टोटल है कितना, इसको पहले गुना कर लेते हैं। 5 × 5 25, 25 को 100, 100 × 3 300, 300 है ना, यानी कि 300 टोटल वाटर है। डिवाइड किससे करेंगे, इसकी क्षमता से ना, तो 3 है, 3 से जिसने डिवाइड किया तो 100, ये मिनट में सब है ना, सॉरी मिनट, 100 मिनट ले लेगा इसको खाली करने के लिए। ठीक है, कौन, सी टैप पूरे भरे हुए टंकी को केवल इसको 100 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो पूरे को खाली कर देगा। ठीक है, चलिए इसको रेज करके हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए समझिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य 60 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि दोनों जो नल है दोनों को दोनों भरने वाले हैं, यानी कि इनर टैप। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ईजी है। एक टैप है, एक टैप का हम नाम लेते हैं कि ए है, क्योंकि इसमें ए बी सी कोई दिया नहीं है। मान लेते हैं फर्स्ट वाला आपका ए है, जो कि ये 30 मिनट में भरता है, प्लस लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर एक और है, मान लेते हैं इसको बी, ये जो कि 60 मिनट में भरता है। चलिए टोटल 60, 30 दूनी का 60, 60 के कम 60, दोनों के दोनों प्लस में है तो प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आउटर टाइप का कोई काम कर नहीं रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है, जब ये 5 मिनट के लिए खोल दिए जाएंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार पानी भरना स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट में देखते हैं कि कितना भरते हैं। 5 मिनट में इनकी क्षमता कितना, 2 1 3 ना, तो 3, 15 यूनिट पानी भर देंगे। ठीक, तो कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले
नल को बंद कर दिया जाता है तो बाकी के भरने में कितना समय लगेगा, समझिएगा। ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि पहला नल यही है ना, ए ही है ना, तो ए को हम बंद कर दिए तो बचेगा कौन, बी। अब बी अपनी अब क्षमता के अनुसार अब भरेगा। कौन सा पानी भरेगा, बचा हुआ। अब निकालते हैं बचा हुआ पानी कितना है, तो 60 टोटल है। 60 में से 15 लीटर पानी भर गया, मान लेते हैं कि लीटर में ये 60 लीटर था, उसमें से 15 लीटर दोनों मिलकर के भर दिया, बचा कितना 45 भराना है। तो अभी यही पानी बी भरेगा, तो बी की क्षमता कितना है, एक ही है ना, एक से जिसमें भाग देंगे तो ये आपका 45 मिनट लगा देगा ये इसको भरने में, ठीक है। शेष पानी को भरने में बी अकेला, यानी कि सेकेंड वाला जो टैप है वो 45 मिनट लेगा भरने में, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गए तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। समझना, इसका कहना है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले। एक टैप ए है जो कि 36 मिनट में, दूसरा टैप बी है जो कि 45 मिनट में। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक और है जो कि खाली करने वाला है, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, जो कि 30 मिनट में ही खाली कर लेता है। 30 मिनट में तभी खाली होगा जब तीनों की अपेक्षा इसकी क्षमता अधिक होगा। तो आगे कह रहा है कि पहले ए और बी को खोला जाता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इसको यहाँ तक कर लेते हैं, क्षमता इसको निकाल लेते हैं। 30 तो 6 5 30 हो जाएगा। 45 लाना है ना, तो 45 लेना, ठीक। इसमें आपका 3 गुने 2 होता है, 6 हो जाएगा ना, तब 5 गुने 3 15, अब 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 मतलब क्या, 3 गुने 2, तब 15 15 15 3 45 हो जाएगा, ठीक। अब 15 15 15 30, लेकिन 36 लाना है ना, 3 गुने 3 9, 9 दूने 18, 18 गुने 2 36 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब 36 है, यानी कि 3 गुने 3 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, बच जाएगा इसमें 5। 45 है, यानी कि 3 गुने 5 15, 15 3 45, बच जाएगा 2 गुने 2 4। फिर यहाँ पर 30 है, 5 6 30, बच जाएगा इसमें 6। अब समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले ए और बी को खोला जाता है, ए और बी को खोल देते हैं पहले। ए और बी को खोलेंगे तो ये अपनी क्षमता के अनुसार भरेगा, तो इनकी क्षमता कितना है 5 4 9। अब समझना, जब ए और बी को खोला जाता है 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। 7 मिनट के बाद, तो 7 मिनट तक ए और बी तो भरेंगे, ठीक है। यानी कि 7 मिनट तक ए और बी भरेंगे, यानी कि 9 7 63, इतना लीटर ए और बी भरेंगे मिल करके। अब सी भी जुड़ गया, और जब सी जुड़ेगा तो पानी माइनस होने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब सी को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका माइनस वाला है ना, आउटर टाइप का काम करेगा। अब कह रहा है कि तो टैंक कितने समय में भरेगा। चलिए, टोटल है कितना, 6 5 30, 30 3 90, 90 गुने 2 180, 180 टोटल वाटर है। 180 में से इतना तो भर गया, बचा कितना, तो 180 में से निकाल लेते हैं। 180 में से 63 घटा लेते हैं, 10 में से 3 घटेगा तो 7, और ये आपका 7 7 में 6 घटेगा तो 1, हाँ यहाँ पर 117 यूनिट बच जाएगा पानी। अब 117 बचा है तो इतना ही ना आपको लेके चलना है, 117। अब तीनों को कंबाइन लेकर के क्षमता देखते हैं कितना आ रहा है। एक और बात, यहाँ पर माइनस होगा ये, क्योंकि माइनस में है ना, और ये अकेला भी है, तो 5 4 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3 -3,
तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो निकल नहीं जाएगा। एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं बना करके एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये आपका माइनस में आ रहा है ना। a कितना है 5, b कितना है 4, c कितना है -6, ठीक है -6 कर लेते हैं। तब 5 और 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3 होगा। याद रखना कि +3 होगा। यही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 होगा, +3 आ रहा है, मतलब क्या, ये भरेगा। और तीनों को अगर साथ में चालू किया जाए तो हमेशा पानी भरा ही रहेगा, कभी भी खाली नहीं होगा। अगर यहीं आपका माइनस में आता, -3 आ जाता, तो कभी भी टंकी भरा हुआ आपको नज़र नहीं आता, हमेशा खाली ही नज़र आता। ठीक है, यहीं पर आपका प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि वो भरेगा कि नहीं भरेगा। ठीक है, अब आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो +3 आ रहा है ना, चलिए ठीक है, 9 3 9 27, यानी कि 39 मिनट में ये पानी भर देगा अगर तीनों को साथ में चालू किया जाए तो। ठीक है ना, यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको रेज करके। चलिए समझिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि भरने वाले हैं। तो इसको हम इजीली इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ए जो कि 6 घंटा में, बी जो कि 9 घंटा में और सी जो कि 12 घंटे में भरने वाले हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो 3 गुने 2 6 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, और 3 6 दूनी का 12 भी हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 बच जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 3 के 9 बच जाएगा, इसमें 4 12, 3 6 6 दूनी 12 बच जाएगा, इसमें 3। ये आपका टोटल कितना हुआ, 6 गुने 6 36 हो जाएगा टोटल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। बी और सी को आधा घंटे के लिए, तो बी और सी कौन है, ये है ना, तो इनकी क्षमता के अनुसार चलेगा। 4 3 7, आधा घंटा यानी कि 1/2 आवर ना, आधा घंटा यही निकल आता है। तो ये 7/2 क्या पानी इतना भरेगा। ठीक है ना, 7 घंटा में इतना पानी भरेगा। 7 घंटा सॉरी नहीं, ये आधा घंटा में इतना पानी भरेगा 7 की इफिशियंसी से। अब समझना, फिर ए को भी खोल दिया जाता है। पहले तो बी और सी चालू था, अब ए को भी खोल दिया जाता है, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। ए को भी खोल दिया जाता है। ठीक, 3 की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। अब 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि क्वेश्चन कि टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, बचे हुए टोटल है कितना, 36 है। 36 में 7/2 तो भर चुका है, बचा कितना, तो 36 से इतना घटा लेते हैं, बचा हुआ निकल जाएगा। तो 36 में से 7/2 घटा लेते हैं, तो 36 में 72, 72 में से 7 घटेगा तो 2, तो 12 से 7 घटेगा तो 5, 65, 65/2, 65/2 अभी पानी बचा हुआ है। और जब ये बचा हुआ है तो तीनों अपनी क्षमता के अनुसार भरेंगे। तीनों की क्षमता है कितना, 6 4 10 3 13 ना, 13 से भाग देते हैं, 13 5 65, यानी कि 5/2 घंटा में भर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2.1/2 घंटा लग जाएंगे इसको भरने में, जब ये तीनों नल को चालू किया जाए तब। ठीक है, यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटा में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ हो तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा। केवल रिसाव से कितने समय में खाली होगा ये बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा समझते हैं दोस्त,
इसमें देखिए दोस्त, पाइप का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हम ए बी सी मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जो पाइप था वो आपका ए है, वो आपका 24 घंटा में भर रहा है ना, 24 घंटा में। फिर रिसाव के कारण, तो जब उसमें से पानी निकल रहा था, जब लीकेज हो रहा था, तो उसी समय तो पानी भी भर रहा था ना, यानी कि भरने वाला काम और निकलने वाला काम साथ में होगा। ए प्लस बी, एल ले लेते हैं, बी से अच्छा है एल, एल मतलब लीकेज, इसको हम माइनस में रख लेते हैं, ये दोनों के दोनों प्लस में रहेगा, क्योंकि ये भरने वाला है, ये आपका निकालने वाला है। तो कितना समय लग जाता है दोस्त? 36 घंटा, यही ना। चलते हैं टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 3 गुने 3 9 और 9 चौका 36 भी हो जाएगा। 24 भी लाना है, 4 12, 12 गुने 2 24 भी हो जाएगा। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 24 है, तो देखिए 4 12, 12 दूनी 24, ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा इसमें 3 प्लस में, फिर 36 है, 3 गुने 3 9, 9 चौका 36, बच जाएगा इसमें 2। अब हमें इफिशिएंसी निकालना है। किसका इफिशिएंसी निकालना है दोस्त? इस एल का, तभी ना इसका एकमात्र निकाल पाओगे कि कितना समय में खाली कर सकता है, क्योंकि ये तो माइनस है तो हमेशा खाली करेगा, कभी तो भरेगा नहीं। तो ध्यान देना कि ए का जो इफिशिएंसी है वो कितना है? 3 है। तो एल के स्थान पर हम क्या लें ताकि जोड़ घटा करके आपका 2 आ जाए? तो प्लस में 1 2 3 4 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो -1 लेंगे तब ना, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि एल का जो इफिशिएंसी है वो कितना है? -1 है। लेकिन ये कह रहा है कि आधा भरा हुआ हो, तो आधा मतलब कितना? ये टोटल है, ये टोटल पानी, तो 3 गुने 3 4 गुने 2, यहाँ अभी हम गुना नहीं किए हैं क्योंकि गुना करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो आधा भरा हुआ है ना, हम इसको आधा कर लेते हैं, तो अभी आधा भरा हुआ हो गया, ठीक है। तो ये अपने क्षमता के अनुसार भरेगा, तो इसकी क्षमता 1 है, -1 है, हम यहाँ पर 1 ही लिख रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर कोई इफेक्ट करने वाला है नहीं। माइनस आपको दिख रहा है तो यानी कि वो पानी निकालेगा ही, ठीक। अब देखिए 2 से 1 खत्म हो गया, 9 9 चौके 36, यानी कि ये आपका 36 घंटा में इस जो भी टंकी है उसका आधा पानी खत्म कर देगा 36 घंटा में, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कितना भी कर रहा है, मान लेते हैं कि 50% कर रहा है या 25% कर रहा है या 33% कर रहा है, तो उसके मल्टीप्लाई में करके 33/100 कर देना है, ठीक है, जितना भी कहे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, यानी कि इस वीडियो के ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। लेकिन सीरीज का अंतिम नहीं है, सीरीज का भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे पार्ट बाय पार्ट। चलिए, इसका कहना है कि एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तल्ली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। ध्यान से समझना, मात्र रिसाव टैंक के 8.1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अगर आप ये समझ गए हो तो ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। तो थोड़ा समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो तो देख लीजिए इसका आंसर। एक पाइप है, मान लेते हैं कि पाइप ए है जो कि 56 घंटा में इसको भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण वही मेथड, यानी कि ए प्लस एल लीकेज, तो 16 घंटा अधिक समय लेता है। अगर लीकेज स्टार्ट हो जाता है तो 16 घंटा अधिक समय लगता है। ध्यान देना कि ए पहले 56 घंटा ले रहा था, तो 16 घंटा अधिक लेगा तो कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ लेते हैं, 6 6 12 2 1 5 1 6 1 7, 72 घंटा लग जाएगा उसी को भरने में। लीकेज अगर स्टार्ट हो जाएगा तो टोटल देख लेते हैं, टोटल वाटर की मात्रा कितना है। देखिए 3 गुने 3 9 9 8 है 72 हो जाएगा, 9 9 8 है 72 हो जाएगा। 56 मिलाना है ना, 8 7 56 भी होता है, हो गया 56।
56 से डिवाइड करते हैं, 8 7 56 कट जाएगा, तो इसमें बच जाएगा 9 72 है, यानी कि 3 9 8 72 बच जाएगा इसमें 7। बस हमें लीकेज की क्षमता की मान निकालना है। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 9 है। एल का सम कितना रखेंगे ताकि ये 7 आ जाए, क्योंकि दोनों मिल करके 7 है ना। ए का अकेला का 9 है, तो एल का सम अगर -2 रखेंगे तब ना 9 में से 2 घटेगा तब 7 आएगा, इसलिए हम एल की जगह पर -2 रखेंगे। तो एल का हम निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, तो अभी मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 × 3 8 × 7। ठीक है, इतना ही नहीं, ये कह रहा है कि टैंक के 8 × 1/3%, 8 × 1/3, इसको पहले बदल लेते हैं। तो 8 3 24 24 से 25 25/3%, यही ना। अब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 हो जाते हैं, ये तो आप जानते ही हो। 25 3 × 100, ठीक है, यानी कि इतना भाग का आपको निकालना है, 25/3 × 100। और एल की क्षमता कितना है लीकेज की, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बस आपका निकल गया। 25 × 100, और देखिए 4 × 2 8, और 8 ऊपर भी है, खत्म हो जाएगा। 3 खत्म, अब क्या बच रहा है, 7 ऊपर में है और 3 भी ऊपर है, यानी कि 7 × 3 21। इसका क्या मतलब है कि 21 घंटा में ये टोटल नहीं कर सकते हैं, इसका इतना परसेंट 21 घंटा में खत्म कर देगा, निकाल देगा पानी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक, यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस नंबर पर आप अपना डाउट क्वेश्चन को आप भेजिए, व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और आपका जल्द ही उसका सॉल्विंग मिलेगा। ठीक है, और आपको अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और ये भी कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्यों कि आप एक ऐसे चैनल पर हैं जहां पर आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट लेवल का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।